प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी, बीए थर्ड ईयर, प्रथम पेपर जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत आज का टॉपिक है स्यादवाद। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। अनेकांतवाद के प्रतिपादन की पद्धति का नाम स्यादवाद है। जैनिज्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन कैसे किया जाएगा, यह बोध स्यादवाद कराता है। ज्ञान अनंत है और ज्ञेय भी अनंत है। ज्ञान यानी नॉलेज अनंत है और ज्ञेय यानी पदार्थ भी अनंत है। किंतु भाषा की शक्ति सीमित है। अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत ज्ञेयों को जाना तो जा सकता है, किंतु सीमित भाषा के द्वारा अनंत ज्ञेयों का कथन नहीं किया जा सकता, प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। इसी समस्या के समाधान के लिए जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। स्यादवाद का अर्थ दृष्टिकोण या अपेक्षा है। सापेक्ष प्रतिपादन का नाम ही स्यादवाद है। स्यात् शब्द के कई अर्थ होते हैं: प्रशंसा, अस्तित्व, विचारणा, विवाद, संशय, प्रश्न, कदाचित। किंतु जैन दर्शन में स्यादवाद का अर्थ कुछ और ही है। इसका अर्थ अनेकांतवाद है या सापेक्षवाद है। जब हम स्यादवाद के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अनंत धर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादन की शैली का नाम स्यादवाद है। अनेकांतवाद एक दर्शन देता है, एक विचार देता है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। स्यादवाद में उन अनंत धर्मों का प्रतिपादन किया जाता है। प्रतिपादन की पद्धति जो है उसको ही हम स्यादवाद कहते हैं। कहा गया है, अर्पणा अनर्पणाभ्याम अनेकांतात्मकार्थ प्रतिपादन पद्धति स्यादवादः। मुख्यता और गौणता के द्वारा अनेकांतात्मक वस्तु का प्रतिपादन की पद्धति स्यादवाद है। मुख्यता और गौणता का अभिप्राय प्रधानता और अप्रधानता से है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म है। एक धर्म प्रधान होता है तो अन्य धर्म गौण हो जाते हैं। धर्म वस्तु में अनगिनत हैं, किंतु सारे प्रधान भी नहीं हैं। प्रधान कोई एक है किंतु अन्य धर्म सारे गौण हो जाते हैं। जैसे एक ही देवदत्त में पिता, पुत्र, भाई, चाचा, मामा, नाना आदि अनेक रूप निहित हैं। अनेक रूपों में देवदत्त दिखाई देता है। सारे धर्म विरोधी भी हैं, विरोधी प्रतीत होते हैं। पिता, पुत्र आदि धर्मों में विरोध प्रतीत होता है। इसके बावजूद भी अपेक्षा से इनमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देवदत्त अपने पुत्र के दृष्टि से वह पिता है, किंतु देवदत्त के भी पिता हैं। उनके दृष्टि से देवदत्त पुत्र भी है। देवदत्त में केवल पिता और पुत्र का धर्म ही नहीं है,
किसी की दृष्टि से वह पति भी हैं, किसी के दृष्टि से देवदत्त मित्र भी हैं। इस प्रकार एक देवदत्त में अनेक धर्म हैं, एक देवदत्त में अनेक रूप दिखाई देते हैं। यदि हम एक ही धर्म का प्रतिपादन करते हैं, अन्य धर्म को हम गौण भी नहीं रखते हैं, तो वह कथन हमारा सत्य नहीं होगा। इसलिए हमें इस तरह का प्रतिपादन करना चाहिए कि अन्य धर्म प्रधान धर्म का प्रतिपादित कर रहे हैं, किंतु अन्य धर्म भी कम से कम गौण रूप में रहे। ये नहीं कि गौण रूप में धर्म को भी नकार दिया जाए, ऐसा प्रतिपादन नहीं हो। यही है स्यादवाद। क्योंकि जब वस्तु पदार्थ अनंत धर्मों वाला है, तो एक धर्म के आधार पर उस पदार्थ को पूर्णता से नहीं समझा जा सकता। स्यादवाद की शैली में उसे समझा जा सकता है, और इसी शैली में पूर्णता है। ऐसी मान्यता जैन दर्शन की है। इस प्रकार स्यादवाद का अर्थ और स्यादवाद के स्वरूप पर हमने प्रकाश डाला। अगले व्याख्यान में हम सप्तभंगी के विषय में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।